अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि स्कोपिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है और हमें ये डिज़ाइन से पहले क्यों करनी है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको कहें तो स्कोपिंग का मतलब ये होता है कि हमने क्या डिज़ाइन नहीं करना और उसकी वजह से क्या डिज़ाइन करना है, ये हम डिफ़ाइन कर लें। आप यूँ सोचो कि क्लाइंट आपके पास एक रिक्वायरमेंट लेके आया है कि मुझे ये 3-4 चीज़ें चाहिए। आपने कहा ठीक है, आपने काम शुरू कर दिया। क्लाइंट बीच में आता है, कहता है यार मुझे वो 5-6 भी ऐड कर दो। आपने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्लाइंट फिर आता है और कहता है वो 7-8 भी ऐड कर लो। तो शुरू आपने किया था 3-4 चीज़ों से, अब आपके पास हो गई 7-8 चीज़ें। काम डबल हो गया। काम डबल होगा तो काम का प्रेशर भी आएगा। आपको काम डिलीवर भी करना है, काम सारा करना भी है। उस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम स्कोपिंग करते हैं। हम क्लाइंट के साथ ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हमने ये प्रॉब्लम समझी है और इसमें हम इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। मसलन हम एक चेकआउट का फ़्लो बनाएँगे। उस फ़्लो में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, किस तरह दिखेंगी, वो सारी बाद की बातें हैं। लेकिन पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो होगा एक चेकआउट फ़्लो ही। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे चेकआउट के साथ-साथ एक रेफरल प्रोग्राम भी है, एक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम भी है, कि अलग से हम फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर करने पड़े, तो वो इस प्रोजेक्ट के बाद एज़ अ फ़ॉलो अप यानी एक एडिशनल प्रोजेक्ट के तौर पे हम उनको टेक अप कर सकते हैं। अमूमी तौर पे इंडस्ट्री के अंदर जो डिज़ाइनर्स चीज़ों को स्कोप करते हैं, उनकी एफर्ट भी वेस्ट नहीं होती और उनका काम भी वेस्ट नहीं होता। कंपैरेटिवली जो डिज़ाइनर स्कोपिंग नहीं करते, उनको बार-बार सेम काम दोबारा भी करना पड़ता है, एफर्ट भी लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और रिवॉर्ड यानी कॉम्पेंसेशन दोनों की बराबर होती है। इसीलिए यही चीज़ मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हमने इस कोर्स के अंदर एक गेमिंग ई-कॉमर्स स्टोर की एग्ज़ाम्पल ली हुई है, लेकिन अब उसको हम थोड़े रियल कंस्ट्रेंट्स के साथ समझते हैं कि हमारा काम एक ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना है। हमारा काम ये नहीं है कि जो अमेज़न के जितने फीचर्स हैं सारे इसमें आएँ या ईबे के जितने फीचर्स हैं सारे इसमें आएँ, वो हमारा काम नहीं है। हमने सिर्फ़ एक ई-कॉमर्स गेमिंग स्टोर बनाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ रहे थे तो उसमें ये कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफ़ाई की थी कि हम लोकल पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आगे जाकर जब कंपनी एक्सपैंड करनी हो, ग्रो करनी हो, उस वक़्त इंटरनेशनल जाया जा सके, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे टेक अप किया जा सकता है, लेकिन अभी वो इंक्लूडेड नहीं है। और प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं कि कोई भी नया गेमिंग इक्विपमेंट ढूँढना और उसको खरीदने को हमने आसान करना है। इस प्रॉब्लम से हम हट के कुछ डिज़ाइन नहीं करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी और आपके क्लाइंट की दोनों की होना ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि क्या चीज़ें स्कोप में नहीं है। मसलन इंटरनेशनल शिपिंग हमने पहले ही डिफाइन किया था कि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। हम इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शंस हमने ये भी डिफाइन किया था कि हमारा मकसद प्रोडक्ट्स को ढूँढना और उनको खरीदना है। हम सब्सक्रिप्शंस नहीं ऑफ़र करेंगे। कम्युनिटीज़, गेमिंग कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम में अभी ये इंक्लूडेड नहीं है। हम इसको स्कोप में नहीं रखेंगे। जब ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, तो आपको पता है आपने डिज़ाइन क्या करना है, क्लाइंट को पता है उसने एक्सपेक्ट क्या करना है और उससे भी ज़रूरी आपकी टीम को भी पता है कि आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो। यानी अगर डेवलपर्स जो हैं, आपके क्यूएस जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं कि आप ये चीज़ बना रहे हो। हो सकता है वो खुद से पहले हल्का-फुल्का काम शुरू कर दें। अगर आपने स्कोप चेंज कर दिया, अब उनको भी मसला आएगा। इसीलिए स्कोपिंग बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी कन्फ्यूजन से बचो, आपकी टीम भी बचे और क्लाइंट भी बचे। स्कोपिंग का हमारा फोकस इस एग्जाम्पल में मसलन 3 चीज़ों पर है। प्रोडक्ट डिस्कवरी कि यूज़र हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके प्रोडक्ट डिस्कवर कर सके। ट्रस्ट कि यूज़र ट्रस्ट कर सके कि हाँ,
ये देखने में एक मुझे ऑथेंटिक और अच्छी वेबसाइट लग रही। और तीसरा, चेकआउट क्लैरिटी, कि हाँ, ये चेकआउट का प्रोसेस आसान है, सिंपल है, ईज़ी है। उसके कंपैरेटिवली क्या चीज़ स्कोप में नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं? मसलन बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज़ेशन हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्या वो एक अच्छा फीचर है या नहीं? बिल्कुल अच्छा फीचर है। लेकिन अभी के लिए हम सब कुछ इकट्ठा डिज़ाइन नहीं कर सकते, एक-एक करके करना पड़ेगा। सोशल फीचर्स यानी कम्युनिटी हम अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे, या किसी भी किस्म का गुड टू हैव फीचर जो कि हम बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ओवर डिज़ाइन से हमें बचाता है। बहुत सारी दफ़ा डिज़ाइनर्स दिन-रात लगाकर मेहनत करके डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ डेवलपमेंट में जाती है तो पता चलता है ये तो अभी डेवलप ही नहीं हो सकती, और फिर वो डीप्रायोरिटाइज़ हो जाती है। अगर यही कम्युनिकेशन पहले हो जाए, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एज़ अ डिज़ाइनर भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम ये वाला लेसन एंड करते हैं, और आगे कुछ लेसन्स में इंशाल्लाह हम आपको स्कोपिंग करके भी दिखाएँगे।